12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। समुद्र की नमी से भरी हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी शांति के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो कुछ ही मिनटों में शहर की पहचान हमेशा के लिए बदल देने वाला था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी समय शहर के अलग अलग कोनों में खामोशी से मौत बिछाई जा चुकी है, और इस पूरे खेल के पीछे एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा चेहरा जो खुद कभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी परछाई हर विस्फोट के साथ और गहरी होती चली गई। पहला धमाका जैसे ही गूंजा, पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही सेकंड में धुएं और चीखों ने हवा को भर दिया। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां जल रही थी और हर तरफ अफरा तफरी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने लगे, मानो किसी ने मुंबई को टुकड़ों में बांटने की साजिश पहले ही लिख दी हो। पुलिस और प्रशासन समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब एक साथ कैसे हो रहा है। हर नई खबर के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। इस हमले की जड़ें सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थी, और उसी डर के पीछे छिपी थी एक बेहद सटीक और खतरनाक योजना। इसके तार दुबई और कराची तक जुड़े हुए थे, जहां बैठकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया था जो सीमाओं और कानूनों से परे काम करता था। दाऊद इब्राहिम, जिसने कभी मुंबई की गलियों में एक छोटे अपराधी के रूप में शुरुआत की थी, अब एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध साम्राज्य का सरगना बन चुका था। उसके इशारों पर चलने वाले लोग हर जगह फैले हुए थे, और यही वजह थी कि इतने बड़े हमले को अंजाम देना उसके लिए नामुमकिन नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन था, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके परिणाम ने जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। हर सुराग एक नए मोड़ की ओर ले जाता, लेकिन असली चेहरा हमेशा छिपा रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये साफ होता गया कि ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी और प्लानिंग का नतीजा था। हथियारों की तस्करी, लोगों की ट्रेनिंग और सही समय पर सही जगह पर वार करने की रणनीति, हर कदम इतनी बारीकी से सोचा गया था कि सिस्टम पूरी तरह से हिल गया। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम का नाम एक खौफ में बदलने लगा। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी छाया बन गया जो हर वक्त मौजूद थी, लेकिन कभी पकड़ी नहीं जा सकती थी। उसके नेटवर्क ने अंडरवर्ल्ड को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, जहां पैसा, डर और सत्ता एक साथ काम करते थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस नेटवर्क को खत्म करना उतना आसान नहीं था जितना उसे शुरू करना था। वक्त के साथ कई सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन दाऊद इब्राहिम का साया आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो आज भी एक ऐसा नाम है जो फाइलों में दर्ज है, लेकिन हकीकत में कहीं छुपा हुआ है। उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो कई बार इतने बड़े खतरे को समय रहते पहचान नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि 12 मार्च 1993 का वो दिन आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ा है, कि जब अंधेरे में योजनाएं बनती हैं तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू अभी बाकी था। 13 मार्च 1993 रात 2 बजे मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंधेरे में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो आने वाले वर्षों तक भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनने वाले थे। धमाकों के बाद शुरू हुई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक के बाद एक परत खुल गई। पकड़े गए लोगों के बयानों ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जो सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी हाथ था। हर बयान, हर सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संगठित तंत्र का केंद्र था। मुंबई की गलियों में पैदा हुआ ये शख्स अब देश की सीमाओं से बहुत दूर बैठकर खेल खेल रहा था। उसकी रणनीति में एक ठंडापन था, एक ऐसा ठंडापन जो हर कदम को सोची समझी चाल बनाता था। जांच एजेंसियों ने जैसे ही उसकी तलाश तेज की, वो पहले ही देश छोड़ चुका था। दुबई से लेकर कराची तक उसके ठिकानों की खबरें सामने आने लगी, लेकिन हर बार जब उसे पकड़ने की कोशिश होती, वो एक कदम आगे निकल जाता। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर चाल पहले से तय थी। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियां भी खामोशी से अपने कदम बढ़ा रही थी। अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में कई गुप्त ऑपरेशन शुरू किए गए, जिनका मकसद सिर्फ एक था, उस नेटवर्क को तोड़ना जो परछाई की तरह फैल चुका था। लेकिन ये काम आसान नहीं था। हर कड़ी जुड़ी हुई थी, हर व्यक्ति किसी बड़े मकसद का हिस्सा था। जैसे ही एक सिरा पकड़ा जाता, दूसरा सिरा हाथ से फिसल जाता। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम कभी गायब नहीं हुआ। उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, लेकिन उसका अस्तित्व एक रहस्य बना रहा। कहा जाता है कि वो आज भी कहीं छिपा हुआ है, अपने उसी नेटवर्क के साथ जो सालों पहले तैयार किया गया था। उसका साम्राज्य अब पहले जैसा खुला नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या दाऊद इब्राहिम कभी पकड़ा जाएगा, या वो हमेशा एक अधूरी फाइल बनकर रह जाएगा? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं। और दाऊद इब्राहिम की कहानी भी उन्हीं में से एक है, जो हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा रहस्यमयी बनती जा रही है।